हमारी सबसे बड़ी गलती, हम हर एक बात दूसरों के साथ शेयर करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। न्यू बिजनेस आइडिया, न्यू रिलेशनशिप, न्यू प्लानिंग, न्यू स्ट्रेटजीज, एवरीथिंग आप दूसरों के साथ शेयर करते हो जिसके ऊपर आपने अभी काम स्टार्ट नहीं किया है। वो सारी प्लानिंग आपके माइंड में है। उन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना बंद करो, बिकॉज जब आप इन चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते हो तो आपकी वेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी ग्रोथ के ऊपर कुछ एक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। फिर आप बोलते हो कि हमें तो किसी की नज़र लग गई। नमस्कार, तो आज हम बात करेंगे उन साइंटिफिक व प्रैक्टिकल रीज़न के ऊपर जो आपको ये जानने में हेल्प करेंगे कि जब आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग, अपनी ग्रोथ दूसरों के साथ साझा करते हो, चाहे वो आपका रिलेटिव है, नोन है या क्लोज फ्रेंड है, तो ये सब बातें आपकी ग्रोथ के ऊपर, आपकी वेल्थ यानी पैसे को कैसे प्रभावित करती है। इस वीडियो के माध्यम से हम 5 स्टेप के ऊपर बात करेंगे। जो पहले 3 स्टेप है वो आपको वाई क्लियर करने में हेल्प करेंगे, यानी हमें हमारी फ्यूचर प्लानिंग दूसरों के साथ साझा क्यों नहीं करनी है। जो हमारा स्टेप नंबर 4th एंड 5th है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि आपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग किन के साथ शेयर करनी है एंड कैसे उन लोगों से दूर होना है जो आपकी लाइफ में ताका झाकी करते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। हमारा पहला स्टेप, बड़े गोल को शेयर करने से बचें। द 48 लॉज ऑफ पावर बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि जब आप अपनी आइडिया, गोल्स, प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, पैसा, रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में दूसरों के साथ वो आइडिया साझा करते हो तो रिजल्ट क्या आता है कि आपका माइंड उससे पहले से ही मान लेता है कि ये पूरा हो चुका है। अब जो इस गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपके अंदर एक मोटिवेशन था, ड्राइव था, इसे प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें आपको फोर्स कर रही थी, ये एकदम से डाउन हो जाती हैं। बिकॉज आपके माइंड के अंदर कुछ एक नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। जैसे मान लो आपका विचार बना एक ट्यूशन सेंटर खोलने का, आपने अपने इस आइडिया को लोगों के साथ साझा किया, कुछ ने आपको पॉजिटिव फीडबैक दी, कुछ ने आपको नेगेटिव फीडबैक दी एंड कुछ ने आपका मजाक उड़ाया। एंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि जिन लोगों ने आपको पॉजिटिव फीडबैक दी उन्होंने आपकी ही पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाया हो। अब आपने तो 4 लोगों को बताई ये बात, 4 लोगों ने 8 लोगों को बताई, 8 ने 16 को बताई। धीरे धीरे करके आपकी सोसाइटी में, आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली फ्रेंड में ये सारी बातें फैल चुकी है। आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट बन चुका है, डॉट कनेक्ट हो चुकी है कि ये चीज़ एक्चुअल में हो गई है एंड रिजल्ट मुझे ये मिलेगा। बिकॉज आपके माइंड ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि यदि इस आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी यदि मैं ट्यूशन सेंटर खोलूँगा या खोलूँगी तो मुझे परिणाम ये मिलेगा। अब आपका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मोटिवेशन था, ड्राइव था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आपका आइडिया धरा का धरा रह जाएगा, आप उसे एग्जीक्यूशन में नहीं ला सकते। इसीलिए अपनी लाइफ में शांत रहना सीखो। हमारा दूसरा स्टेप, नेगेटिव लोगों से बचें। थिंक एंड ग्रो बुक के ऑथर नेपोलियन हिल लिखते हैं कि इस दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनका स्केयरसिटी पुअर माइंडसेट है, फिक्स्ड माइंडसेट है। ये लोग फेलियर से डरते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते एंड ऐसा ही आपको करने की एडवाइस देते हैं। ये लोग खुद की ग्रोथ नहीं कर सकते, न ही ये लोग दूसरों की ग्रोथ देख सकते हैं। ये लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। मान लो आप जो ट्यूशन सेंटर खोलने का प्लानिंग थी उसे आप इन लोगों के साथ डिस्कशन करते हो तो आपको भांति भांति प्रकार के नेगेटिव विचार सुनने को मिलेंगे। बिकॉज ये लोग आपको रिस्क के बारे में समझाएंगे। ये लोग बताएंगे कि जब ऑनलाइन क्लासेस है तो आपके सेंटर पर कौन आएगा, कैसे फैकल्टी को अरेंज करोगे, बच्चे कैसे आएंगे, आपके ट्यूशन सेंटर पर बच्चे आएंगे ही नहीं। बच्चे तो लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं, ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं। ये तो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, पैसा ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा, रिजल्ट कम आएगा, आप बर्बाद हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे वगैरह वगैरह। तो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये सारी बातें घर कर गई। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये नेगेटिव थॉट बन चुके हैं। आपका जो आइडिया था,
उसके प्रति आपका नज़रिया चेंज हो चुका है। अब हम कहते हैं ना कि हमें तो नज़र लग गई, नज़र नहीं लगती है। वो लोग आपका नज़रिया ही बदल देते हैं, उस बिजनेस को लेकर आपके माइंड में डाउट क्रिएट कर दिया। एंड जब भी हम डाउटफुली होकर कोई काम करते हैं तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तीसरा स्टेप, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना और पैसा कमाना एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसे हम समझते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के ऑथर मॉर्गन हाउसल की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि जब आप चुपचाप अपनी प्लानिंग बनाकर अपना गोल सेट करके स्ट्रेटेजी के साथ किसी काम को करते हो तो आपकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारा फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आप भटकते नहीं हो, आपका ध्यान एक ही जगह जाएगा, आपकी सारी एनर्जी इसी दिशा में जाएगी। परिणाम क्या होगा कि आपकी जो सक्सेस होने की चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर यदि आप अपनी आइडिया को सीक्रेट नहीं बनाए रखते, प्राइवेसी को लूज़ कर देते हो, तो नेगेटिव थॉट आ जाएंगे, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया, अब सभी को पता है। इसीलिए जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिलियनियर, मिलियनियर, ये सब अपनी राज, प्राइवेसी को होल्ड करके रखते हैं, न कि उन्हें लीक करते हैं, लूज़ करते हैं। हमारा चौथा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपने आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो किसके साथ साझा करनी है, शेयर करनी है, बतानी है। अब इसमें आपने जो अपनी प्लानिंग है वो अपने कोर मेंबर्स को बतानी है। कोर मेंबर्स कौन होते हैं? ये 3 या 4 व्यक्ति हो सकते हैं। एंड ये वो व्यक्ति होते हैं यदि आपका जो प्लानिंग है उसे एग्जीक्यूशन करने में जो समस्या आती है, क्योंकि जब भी आप कोई नया काम करते हो, कारोबार स्टार्ट करते हो या नया रिलेशनशिप भी बनाते हो, तो कुछ एक खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, जिनके बारे में यदि हमें पहले से पता है तो उन्हें हम पूरा कर सकते हैं, हम अवेयर रहेंगे। तो ये वही लोग होते हैं, यदि आपकी आइडिया का एग्जीक्यूशन करने में कोई समस्या आएगी तो इनके पास उनकी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, ये आपको एडवाइस दे सकते हैं। एंड ये व्यक्ति प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। अगर आपको आपका जो काम है, आइडिया है, उसे पूरा करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो अकॉर्डिंग टू मी एंड एक्सपर्ट राय, आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आप प्रोफेशनल की राय लें। बिकॉज़ ये लोग आपको 4 नेगेटिव बातें भी बता सकते हैं, लेकिन ये लोग 4 नेगेटिव बातें बताएंगे तो विद सॉल्यूशन एंड विद प्रूफ बताएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिचुएशन है तो इसका सॉल्यूशन ये है। एंड फिर आप अपना जो बेस्ट सॉल्यूशन लगता है उसके अकॉर्डिंग आप उस पर वर्क कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। एंड यहाँ यदि आप डिस्कशन करते हो, लोगों के बीच डिस्कस करते हो, तो यहाँ आपकी समस्या का दायरा बढ़ भी सकता है। हमारा 5वां स्टेप, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब कई बार क्या होता है कि आप तो अपनी लाइफ की प्राइवेसी बनाए रखना चाहते हो, आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट है, रिलेशनशिप है, उनके बारे में आप दूसरों को नहीं बताना चाहते। लेकिन जो हमने स्टेप नंबर 2 में डिस्कशन किया था कि जो 90% लोग होते हैं उनमें ये चुल होती है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अब ये 90% लोग ऐसे होते हैं जिनका ध्यान अपनी लाइफ में कम और दूसरों की लाइफ में अधिक होता है। इसी वजह से ये लोग अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते एंड आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए आपने इन्हें स्पष्ट शब्दों में कहना है, भाई साहब या बहन जी, आपको मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? यदि आप अपनी सारा ध्यान, सारी एनर्जी खुद की लाइफ में लगाओगे तो इससे आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप कैसे भी करके टाल मटोल करके, गोलमोल करके बातों को घुमा दो, लेकिन अपनी लाइफ की प्राइवेसी है उसे मेंटेन करके रखें। तो ये था हमारा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी लाइफ में खुश रहें, कुछ नया सीखते रहें, लर्निंग करें, अर्निंग करें एंड हैप्पी रहें। धन्यवाद।